तो दोस्तों, अभी हाल ही में जापान सरकार ने एक रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिमों को कब्रिस्तान देने से मना कर दिया है। अगर हम बात करें, यह बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। कुछ लोगों को यह बात गलत लगता होगा, कुछ लोगों को बात यह सही लगता होगा। कुछ लोग बोलते होंगे कि यह जापान सरकार ने गलत किया है, और कुछ लोग बोलते होंगे कि जापान सरकार ने सही किया है। कोई भी देश अपने देश के हित के लिए अच्छा ही सोचता है, बुरा नहीं सोचता है। अगर आप उस देश के नागरिक नहीं हो, तो वहाँ का सरकार अगर कोई भी फैसला लेता है अपने देश के हित के लिए, तो आपका उसमें बोलने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि आप उस देश के नागरिक नहीं हो, तो आप बोल नहीं सकते हो। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में म्यांमार और बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं और हमारे देश में रहते हैं। आने के बाद हमारे देश में रहते हैं। आज वह 10,000 आए हैं तो 10 साल बाद 10 लाख हो जाते हैं। आज वह 10 लाख आए हैं तो 10 साल बाद 10 करोड़ हो जाते हैं। और फिर क्या, राशन कार्ड बनवाते हैं, राशन लेते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, वोट डालते हैं। और वोट डालने के बाद अगर कोई जांच, सरकार अपनी कोई जांच बैठाती है, जिससे जैसे इस प्रकार SIR फॉर्म को इस समय भरा जा रहा है, बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या और म्यांमार के निकाले जा रहे हैं। तो उसी प्रकार आप उनसे जाकर पूछेंगे कि आप यहाँ कब से रहते हैं, तो वही बोलेंगे कि हम यहाँ 20 साल 25 साल, हमारी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी हम यहाँ इस देश में रहते हैं। और इस देश में 2 साल 4 साल रहने के बाद यह कहते हैं ज़मीन हमारा है, यह सरकार हमारी है, इसको हमने बनाया है, इसको हमने बनाया है, और इस देश के लिए हमने लड़ाई लड़ा है। तो इसमें उनकी गलती नहीं, इसमें हमारे देश की गलती है। हम अपने देश की सीमा को क्लीन रखें, स्वच्छ रखें और पाबंदी में रखें, ताकि हमारे देश में कोई घुस ना सके। और घुसे तो भाई उसका एक समय सीमा होना चाहिए कि हमारे देश में इतना दिन तक रह सकता है, इतने दिन तक नहीं रह सकता है। क्योंकि हमारे देश, अगर हम दूसरे देश की बात करें, चाइना की बात करें, इजराइल की बात करें, रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इस देश में कोई ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। जितने दिन तक उनकी वैलिडिटी होती है, उतने दिन तक उस देश में रह सकते हैं। नहीं तो आप उस देश का नागरिक बन के रहें, तो आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। उस देश की नागरिकता आपको मिल गई तो आप उस देश में रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप इनलीगल तरीके से जिस भी देश में रहते हैं, तो वह देश आपको बतौर किसी के परमिशन से निकाल सकता है, और आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश का सरकार देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के सरकार को ऐसे फैसले लेना चाहिए, जिस प्रकार फैसले सऊदी अरब, चाइना में लिए जाते हैं, अमेरिका में लिए जाते हैं, इजराइल में लिए जाते हैं, रूस में लिए जाते हैं, वैसे फैसले हमारे देश में भी सुनाया जाना चाहिए। जो देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोलता है, उसे कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, और उसे ऐसी सज़ा देना चाहिए जो देश के खिलाफ बगावत न कर सके। और SIR फॉर्म हमारे देश में भरा जा रहा है। इससे बहुत सारे घुसपैठी हमारे देश से बाहर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इस चीज़ों को हमने पहले क्यों नहीं ठीक किया। हमारे देश को सरकार को ये सोचना चाहिए, राज्य की सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, न कि वोट बैंक बना के अपने देश की संतुलनता और मानवता, एकता और अखंडता को तोड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कनाडा में, लंदन में ऐसे ही कुछ घुसपैठी घुसे हुए हैं और दंगा फसाद कर रहे हैं, उस देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ रहे हैं। वही हाल हमारे देश में भी हो रहा है। इस प्रकार की चीज़ों से अगर हमें बचना है, तो हमें अपने संविधान को कठोर बनाना चाहिए। हमें अपने देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारे देश का भला और विकास हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। जय हिंद।